खरीद खरीद कर थक गए हैं, बार बार लगाने का झंझट अब कीजिए खत्म। एक बार इन फूलों वाले पौधे को लगा लीजिएगा ना आप अपने गार्डन में, तो आपका गार्डन सालों साल फूलों से भरा रहेगा और बार बार आपको खरीदने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो फरवरी मार्च में खरीदिए नर्सरी से इन फूलों वाले पौधे को, जो आपके गार्डन में, जो पूरी गर्मी आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। सर्दियों में तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जो सभी लोग खरीद कर अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं 20 से भी अधिक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट बताने वाली हूँ जिन पौधों को आप अपने गार्डन में लगा लीजिएगा ना, तो पूरी गर्मी, पूरे साल, सालों साल आपको इन पौधों की खरीदने का टेंशन ही नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो अब बार बार आपको पौधे लगाने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला पौधा है, ये है मधुमालती। ये गुच्छों में फूल खिलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो इसकी कटिंग लगा कर थक जाइएगा, लेकिन ये फूल वाले पौधे आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले। और एक ही गुच्छे में ना इसमें 3 कलर की फ्लावरिंग होती हैं। पहले वाइट होता है, फिर लाइट पिंक हो जाता है और फिर लास्ट में रेड हो जाता है। रेड होकर ये गिर जाता है और इसकी साइकिल पूरी हो जाती है। और ये नर्सरी में 50 से 60 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगला फूलों वाला पौधा है, ये है बोगनविला। इस टाइम पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करते रहती है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, ड्राफ्ट वैरायटी में आते हैं या और फिर देसी वैरायटी में भी आते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उसे आप जमीन में लगा सकते हैं, देसी वाले को। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ड्राफ्ट वैरायटी वाले पौधे को आप कंटेनर में लगा लीजिए, प्लांटर में लगा लीजिए, तो सालों साल आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, तो ये भी 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाती हैं या कभी कभी 150 तक भी मिलती हैं। अगला फूलों वाला पौधा है, ये है ओलियंडर। ओलियंडर बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं। ये देसी वैरायटी, सिंगल पेटल और डबल पेटल, ड्राफ्ट वैरायटी सभी तरह के मिलते हैं। बहुत सारे कलर वैरायटी में भी मिलते हैं। आप इसे प्लांटर में भी लगा सकते हैं या आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाइएगा तो इसकी बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी हैवी ब्लूमिंग करती है कि क्या कहें, पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। और ये भी पौधा 50 से कम ही मिल जाते हैं। मेरे यहाँ जो नर्सरी है ना, उसमें तो 50 से कम के ही रेट में ये पौधे मिल जाते हैं। अगला पौधा है, ये है चांदनी की। चांदनी तो डबल पेटल भी होती है और सिंगल वाली भी होती है। तो ये दोनों चांदनी के पौधे या फिर आप ड्राफ्ट वाली चांदनी का भी लगा सकते हैं। सभी चांदनी के पौधे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं या जो ड्राफ्ट वाली वैरायटी होती है ना चांदनी वाली, वो आप गमले में लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करती है, सालों साल फ्लावरिंग करती रहती है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये भी पौधे 30 से 40 रुपये में बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाती हैं। डबल पेटल वाली चांदनी ना थोड़ी 100 रुपये में मिलती हैं। और ये है येलो कनेर। येलो कलर भी होती है, ऑरेंज होती है, वाइट होती है, बहुत सारी कलर वैरायटी की भी होती है। तो इस कनेर को भी आप अपने गार्डन में एक बार ऐड कर लीजिएगा तो काट कर थक जाइएगा, लेकिन ये हैवी ब्लूमिंग फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करती हैं और बार बार आपको केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हैं। अगला पौधा है, ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस भी देसी वाले होते हैं, ड्राफ्ट वाले होते हैं और बहुत सारी वैरायटी में मिलते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल। तो सभी हिबिस्कस को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप ज़मीन में ऐड करना चाहते हैं तो आप देसी वाले या फिर ड्राफ्ट वाले भी लगा सकते हैं। एक बार लगा दीजिएगा ना तो फुर्सत पाइए, सालों साल ये आपके गार्डन को फूलों से भरा रहता है। और कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप 10 से 12 इंच के गमले का इसको प्रोवाइड कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है हिबिस्कस और बहुत ही सुंदर पौधा होता है। ज़्यादा इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। हाँ, थोड़ी सी मिलीबग का प्रॉब्लम होता है हिबिस्कस में, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। इसी वाले पौधे 40-50 में मिल जाते हैं और जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना, वो 100-150 तक में मिल जाते हैं हिबिस्कस वाले। तो आप कोई सी भी वेराइटी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली बहुत ही सुंदर पौधा होता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे पानी बहुत कम चाहिए, जितनी कम पानी दीजिएगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करती है और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी मिल जाते हैं। तो सभी पौधे इजी टू मेंटेन होते हैं और कटिंग से भी सभी पौधे लग जाते हैं बहुत ही आसानी से और मार्केट में भी
और नर्सरी में भी ये पौधे ना बहुत महंगे नहीं मिलते हैं, बहुत ही आसानी से 50 से 60 रुपए में मिल जाते हैं। ड्राफ्ट वाली भी और ये जो बड़ी साइज़ वाली भी है ना, वो वाली भी। तो सभी तरह के आप यूफोर्बिया मिली के प्लांट लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे जगह लगाइए जहाँ पे बच्चे इसके पास ना पहुँच पाए, क्योंकि ये पौधे में ना बहुत सारे कांटे होते हैं। सदाबहार का जैसा नाम है वैसा ही काम है, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत सारी कलर वैरायटी में भी मिलते हैं और इतनी हैवी फ्लावरिंग करते हैं कि क्या बताएं। एक बार आप अपने गार्डन में लगा लीजिएगा तो ये आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेता है। या आप प्लांटर में लगाइए या फिर आप ज़मीन में लगाइए, तो ये पौधा आपके यहाँ भरा ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें सीड पॉड बनते हैं ना, और सीड अपने आप ही बिखर जाते हैं, तो वो बहुत सारे पौधे बनते रहते हैं। अगला पौधा है ये गर्मी वाले मैरीगोल्ड। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और काफ़ी दिनों तक ये आपके गार्डन में खिला हुआ रहता है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब भी ये पौधे आपके गार्डन में महकाता रहेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती हैं ये मैरीगोल्ड गर्मियों वाले। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं। ये भी 30 से 40 रुपये में आपको गार्डन में छोटे पौधे मिल जाते हैं। अगला पौधा है ये ट्रम्पेट वाइन। ट्रम्पेट वाइन ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये बेल नुमा पौधा होता है। एक बार लगा लीजिएगा आपके गार्डन में तो ये डोरमेंसी पीरियड में भी आपके गार्डन से ये कहीं नहीं जाने वाला है और सालों साल हैवी फ्लावरिंग करती है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती है ये ट्रम्पेट वाइन। और नर्सरी में भी 30 से 40 रुपये में मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। अगला पौधा है ग्लैडिया। ग्लैडिया बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, बहुत सारी कलर वेराइटी में आते हैं, सिंगल पेटल में भी आते हैं और इस तरह गुच्छों में भी खिला होता है। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और सभी पौधे ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, 10 से 20 रुपये में ही इसके पौधे मिल जाते हैं। और ये जो फ्लावर खिलते हैं ना, उसके बाद इसके बीज बनते हैं, तो उस बीज को भी आप अपने गार्डन में लगा दीजिएगा तो बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे फूलों वाले पौधे होते हैं ये ग्लैडिया। इसे लोग नौरंग भी कहते हैं और बहुत ही सस्ती मिलती हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट होती है। आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। अगला पौधा है ये हॉलीहॉक। हॉलीहॉक ये सर्दियों वाला पौधा, इसे ना समझिए, ये पूरी गर्मी मेरे यहाँ तो फ्लावरिंग करती हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होती हैं। तो इसे उगाना बहुत ही आसान होता है। एक पौधे में बहुत सारे बीज बन जाते हैं और उस बीज को आप लगाते रहिए तो बहुत सारे बीज भी बन जाते हैं और पौधे बहुत सारे निकलते रहते हैं। तो ये एक बार आप अपने गार्डन में लगा लीजिएगा ना, तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और मार्केट में भी बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, 10 से 20 रुपये में ही मिल जाते हैं। अगला पौधा है ये गम्फोरिना। गम्फोरिना बहुत सारी कलर वैरायटी में अब तो आने लगे हैं। पहले तो बस इस पर्पल कलर की होती थी, अब तो बहुत सारे कलर वैरायटी के आने लगे हैं। तो आप ना इस गम्फोरिना के पौधे को भी आप ला सकती हैं नर्सरी से। इस टाइम पे इसके पौधे बहुत ही मिलते हैं, 10 से 20 रुपये में ही, और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं नर्सरी में, सभी नर्सरी में उपलब्ध रहते हैं। अगला पौधा है ये मैक्सिकन पिटोनिया। मैक्सिकन पिटोनिया बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। एक पौधा आप लगा लीजिएगा अपने गार्डन में तो इसके बीज गिर गिर के बहुत सारे पौधे निकलते रहते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं और आपके गार्डन में पूरे घर में ये फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। अगला पौधा है ये एडेनियम। ये जो समर फ्लावरिंग प्लांट में ना एडेनियम का बहुत ही महत्व है। एडेनियम गर्मियों में पूरी गर्मी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत तरीके का मिलता है। देसी वाले होते हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं। तो देसी वाले थोड़े से कम रेट के मिल जाते हैं और हाइब्रिड वाले ना थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो 100-150 के हाइब्रिड वाले मिल जाते हैं। इन पौधों को आप अपने गार्डन में लगाकर आप अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और इसकी कोटेक्स ही इसकी सुंदरता है। इसके कोटेक्स ना बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं और इसमें सीड पॉट भी बनते हैं। जो देसी वाले होते हैं ना, उसमें सीड पॉट भी बनते हैं, तो उसमें भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सीड से बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले जो पौधे होते हैं ना, उसमें नहीं सीड पॉट बनते हैं। अगला पौधा है बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट, चंपा। चंपा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही खुशबू वाला पौधा होता है। आपके गार्डन में अगर जो इसका फूल खिला हो तो पूरे गार्डन खुशबू से महकता रहता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होता है, जितनी गर्मी पड़े कम पानी दीजिएगा तब भी ये पौधा फूलों से भरा रहेगा। उसके बाद अगला पौधा है मोगरा का।
मोगरा तो बहुत ही खुशबू वाला पौधा होता है, ये आप सभी जानते भी हैं, लेकिन इसकी कटिंग से आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे लगा ना सकते हैं और इजी टू मेंटेन है, बहुत सारी आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास ये पौधा पहले से है ना, तो आप इसकी कटिंग अभी भी लगा दीजिए तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। अगला पौधा है अलामंडा का। अलामंडा भी बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। ये येलो वाला है मेरे पास और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये पौधा फूलों से भर जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है। इसको ग्रीन नेट की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही आसानी से ये पौधा भरा रहता है। अगला पौधा है हमारा इक्ज़ोरा का। इक्ज़ोरा के जो फ्लावर होते हैं ना, बिल्कुल फुटबॉल की तरह होते हैं, गुच्छे में फ्लावरिंग आते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं, ड्राफ्ट वैरायटी में भी होते हैं और जो देसी वैरायटी होते हैं वो भी होते हैं। तो सभी 100-150 में बहुत ही आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होता है। बस 1 से 1.5 महीने पे इसमें खाद देते जाइए तो पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। और आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाना चाहते हैं ना, तो इसकी कटिंग इस टाइम पे आप लगा दीजिए तो फटाफट से आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट पौधा है ये वर्बीना का। वर्बीना बहुत ही खूबसूरत वाला पौधा होता है। जैसे विंटर में मिलती है ना वर्बीना, वो वाली ये नहीं है, ये समर वर्बीना का प्लांट है और बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करती है। पूरी गर्मी, पूरी बरसात, मतलब पूरा सीजन ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। जब फ्लावरिंग कर जाए तो इसके जो बंचेज होते हैं, वो गुच्छे होते हैं, उसको काट कर हटा दीजिए तो फिर से हैवी ब्लूमिंग करने लगता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, पूरे लॉन को कवर कर लेता है। और अगला पौधा है जिनिया का। जिनिया भी आप नर्सरी से लाकर तैयार कर सकते हैं। इसको देखिए, मैं बीज लगाई थी और ये बीज से तैयार हो गए हैं, छोटे छोटे पौधे ये निकल गए हैं। तो इसे मैं अभी शिफ्ट कर दूंगी तो सभी पौधे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है ये जिनिया का पौधा भी। और इसे भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे भी बहुत ही सस्ते मिलते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और गर्मियों का पौधा ये सनफ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके भी पौध मैंने बीज लगाए थे, देखिए पौध तैयार हो गए हैं, कोई अभी ग्रो ही हो रहे हैं, कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं। तो थोड़े थोड़े टाइम पर मैं इसके बीज डालते रहती हूँ तो पौधे देखिए सब शिफ्ट करने लायक हो गए हैं। अब सबको शिफ्ट कर दूंगी और बहुत ही आसानी से इसके बीज या फिर इसके पौध आप मार्केट से ला सकते हैं। बहुत ही सस्ती मिलती है, बहुत महंगी नहीं मिलती है, बस 10 से 20 रुपये में इसकी पौध नर्सरी में तैयार मिल जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सभी गर्मियों वाले फूलों वाले पौधों को आप लगाइए और बार बार पौधे लगाने के झंझट से मुक्ति पाइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।